क्या सभी साउथ वाले मकान में वास्तु दोष होता है? क्या सभी साउथ वाले मकान अशुभ होता है? नहीं दोस्तों, सभी साउथ या दक्षिण वाले मकान अशुभ नहीं होते हैं। ये एक सामान्य गलतफहमी होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि सही तरीके से, सही योजना से और यदि सटीक वास्तु नियमों को फॉलो करते हुए हम साउथ फेसिंग मकान का निर्माण करते हैं तो साउथ फेसिंग वाला मकान भी हमारे लिए शुभ और समृद्धिशाली साबित हो सकता है। मित्रों, दक्षिण दिशा होती है जो साउथ डायरेक्शन होता है, वो यम देवता की होती है और यम देवता के होने के कारण इस दिशा को अशुभ माना जाता है। दोस्तों, ये दिशा है वो अनुशासन और स्थिरता से जुड़ी हुई होती है, यानी इस दिशा के लिए अनुशासन और स्थिरता की दिशा ये वास्तु के अंदर मानी जाती है। दोस्तों, ये दिशा जो लोग व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी होती है। आप यदि बिजनेस कर रहे हो, आप दुकान है या आपकी फैक्ट्री है, ये यदि साउथ फेसिंग है तो ये व्यापार के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये दिशा स्थिर है और ये दिशा अनुशासन की है। इस दिशा में व्यापार करना बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, साथ ही ये दिशा उन व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी होती है जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, जैसे सेना के अंदर या पुलिस प्रशासन के अंदर या उच्च पद यानी ऊंचे पद पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए ये दिशा बहुत ही अच्छी होती है और ये अच्छी मानी जाती है वास्तु के अंदर। मित्रों, दक्षिण दिशा वाले मकान का मुख्य द्वार जो है उसका हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारा दक्षिण फेसिंग प्लॉट है या दक्षिण फेसिंग मकान है और उसके अंदर हम यदि दक्षिण और नेतृत्व की तरफ यदि मुख्य द्वार रखते हैं तो ये मकान हमारे लिए अशुभ हो जाता है। लेकिन यही यदि हम अपने घर का मुख्य द्वार यदि दक्षिण और आग्नेय के बीच में या फिर हम आग्नेय और पूरब के बीच में, यानी आग्नेय कोण हमारे मकान का होता है उसके और दक्षिण के बीच में यदि रखते हैं तो वही मकान हमारे लिए शुभ साबित हो सकता है वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग। मित्रों, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम आग्नेय कोण में मकान रखते हैं, हमारा साउथ फेसिंग प्लॉट है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास उत्तर या पूरब या फिर हमारे पश्चिम में कोई जगह नहीं है जहां हम मुख्य द्वार रख सकें, केवल एक ही डायरेक्शन रहता है, वो है साउथ फेसिंग। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको अपना मकान दक्षिण और ये पूरब के बीच में यानी आग्नेय कोण से थोड़ा हट करके और आपको चतुर्थ पद के अंदर मुख्य द्वार रखना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मुख्य द्वार रखने से धन का लाभ होता है, समाज परिवार के अंदर सम्मान प्राप्त होता है और ये शक्ति प्रधान दिशा होती है, क्योंकि आग्नेय कोण है वो शक्ति की दिशा होती है, अग्नि है वो अग्नि ऊर्जा की दिशा मानी जाती है। दोस्तों, यदि घर का प्लॉट दक्षिण मुखी है और आपने अंदर सारी व्यवस्था अगर वास्तु अनुसार की है, जैसे आपका घर के जो कमरे हैं वो आपने दक्षिण पूरब में बनाए हैं या फिर आपके घर के जो किचन है वो आपने आग्नेय कोण में दिया है या फिर आपके घर के शौचालय हैं वो आपने वायव्य कोण में दिया है, या आपने मतलब कहने का मतलब यदि आपने घर के अंदर की संरचना यदि पूर्णतया वास्तु अनुसार बना रखी है या बना रहे हो तो चाहे आपका मकान दक्षिण फेसिंग हो, आपको इससे लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, इससे क्या होता है कि हमारे घर की जो ऊर्जा है उसका संतुलन अच्छी तरह से बना रहता है और घर में वास्तु दोष नहीं रहता है।
मित्रों, दक्षिण मुखी घर के बाहरी हिस्से पर कौन सा कलर करना जरूरी होता है? यदि हमारा दक्षिण फेसिंग प्लॉट है तो उस पर कौन से कलर करना वास्तु अनुसार सही रहता है? तो दक्षिण मुखी घर के बाहरी हिस्से में आपको गहरे रंगों का उपयोग करना चाहिए, जैसा हल्का लाइट या ब्राउन कलर, या मित्रों या इसके अलावा आपको वहाँ पर भूरा रंग, ब्रिक कलर, ये सब आप कलर वास्तु अनुसार घर के बाहरी साइड में बाहरी दीवार पर आप कर सकते हो। और घर के अंदर जो कलर हैं वो आपको जैसे क्रीम कलर हो गया या ऑफ वाइट कलर हो गया, ऐसे कलर का प्रयोग आप अपने घर के अंदर की तरफ कर सकते हो वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, दक्षिण दिशा वाला मकान अगर सही ढंग से डिजाइन किया जाए वास्तु अनुसार तो व्यक्ति को वित्तीय स्थिति अच्छी होती है और उन्नति और सम्मान व्यक्ति को जरूर मिलता है। दोस्तों, इसके साथ ही दक्षिण फेसिंग प्लॉट वाले, दक्षिण फेसिंग मकान वाले जो व्यक्ति हैं उनको अपने घर में वास्तु पूजन भी बहुत अच्छा सा करवाना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का यदि वास्तु दोष रह जाए या किसी प्रकार का ऊर्जा का संतुलन न हो तो हमें वास्तु देव का पूजन बहुत सटीक और अच्छा करवाना चाहिए। नवग्रह पूजन, ग्रह शांति या अपने इष्ट पूजन, गणेश पूजन, कलश पूजन, ये सब हमें वास्तु के अनुसार और शुभ मुहूर्त देख करके ही करवाना चाहिए। दोस्तों, जब तक शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त नहीं होता, हमारी लगन शुद्धि कुंडली में नहीं है, तब तक हमें दक्षिण वाले मकान का ग्रह पूजन नहीं करवाना चाहिए। जब शुभ मुहूर्त हो तभी हमें करवाना चाहिए। इसके अलावा साउथ फेसिंग मकान के लिए दोस्तों कुछ और टिप्स है, वो मैं अगली कड़ी में दूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सभी साउथ फेसिंग प्लॉट अशुभ नहीं हो सकते। मैंने अपने विजिट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो साउथ फेसिंग प्लॉट हैं और उनके मकानों की स्थिति बहुत ही अच्छी होती है, सॉलिड है, क्योंकि उनके मकान है वो बिल्कुल वास्तु अनुसार बने हुए हैं। वास्तु की एक छोटी सी चूक ही दोस्तों हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। इसलिए पूर्णतया वास्तु अनुसार मकान का निर्माण करने से हम जो पैसे मकान में लगा रहे हैं उनका हम जीवन भर सदुपयोग ले सकते हैं। तो हमें वास्तु नियमों को फॉलो जरूर करना चाहिए। हाँ, मेरे से आपको संपर्क करना है तो आप मेरे फ़ोन नंबर भी नोट करें 7901718402। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटे के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।